रात के करीब 12 बज रहे थे। शहर के सारे लोग सो गए थे और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन रमेश बेड पर किताब रखकर अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात कर रहा था और ऐसा पिछले 3-4 सालों से चलता आ रहा था। रमेश के पिताजी मजदूरी करते रहते थे। कड़ी धूप में मजदूरी करके अपने बेटे को शिक्षक बनाने की तैयारी के लिए दिल्ली भेजा था। महीने की हर एक तारीख को रमेश के पिताजी ट्यूशन फीस, रूम रेंट और खाने पीने का खर्चा भेजा करते थे और रमेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करता रहता था। लेकिन एक दिन की बात है, अचानक रमेश की माँ फोन लगाकर कहती है कि बेटा, पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, तू जल्दी से घर आ जा। इतना सुनते ही रमेश भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचा और वहां जाकर देखा कि रमेश की माँ डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ रही थी और यह कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कीजिए। मैं 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख दूंगी, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। प्लीज आप ऑपरेशन कीजिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं एक मजदूर की पत्नी हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब हर बार एक ही बात कह रहे थे कि आपको पहले एडवांस पेमेंट करना ही होगा, तभी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। रमेश की मां ने गांव के सभी लोगों की मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। यह सब देखकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए और पैसों की कमी के कारण रमेश ने अपने पिताजी को खो दिया। रमेश चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि माँ, ऐसा मेरी वजह से हुआ है। मैं इतना काबिल नहीं बन पाया जितना अभी तक मुझे बनना चाहिए था। रमेश अपने आप को कोसने लगा और कहने लगा कि काश मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती और अच्छे से मेहनत की होती तो आज मेरे पास जॉब होती और कुछ कर रहा होता और मैं अपने पिताजी को बचा पाता। दोस्तों, आपके साथ कब क्या और कौन सी घटना हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए अभी आप जो कर रहे हो, जो भी आपका लक्ष्य है, उसे पाने के लिए जी जान लगा दो। कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द इमोशन नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा कि कमाते कितना हो और अपनी लाइफ में करते क्या हो। घर वालों ने तुम्हें नाम दिया, अब पहचान तुम्हें अपने दम पर बनानी है। अपने काम के प्रति इतने ईमानदार बनो कि असफलता दूर दूर तक नजर न आए। प्यार का सहारा लोगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। अपनी शान और पहचान बनानी है तो मेहनत का सहारा लेना ही होगा और जी जान से मेहनत करनी ही होगी। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद को लड़ना ही होगा। और समय तो तेजी से निकल ही रहा है। अगर तुमने वक्त के साथ साथ मेहनत नहीं की तो तुम्हारी जिंदगी बाद में बहुत कष्ट देगी और बस तुम्हारा एक ही जवाब होगा कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। अरे तुम मेहनत तो करो, जो किस्मत में नहीं लिखा वो भी मिलेगा। तुम सोचते रहते हो कि जो मेरी लाइफ में लिखा है वो तो मुझे मिलेगा ही। अरे टाइम खुद चल कर नहीं आता, टाइम को लाना पड़ता है अपनी मेहनत से। याद रखना, कमजोर तू नहीं, तेरा डिसीजन है। तुझे तेरा डिसीजन से भी ज्यादा जिद्दी बनना पड़ेगा। याद दिला खुद को कि तुझे तेरी मंजिल बुला रही है। खुद को ऐसा बना कि तेरी मजबूरी भी तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बता रही हो। देखो, आपका इस धरती पर आना आपके हाथ में तो नहीं है ना, और जाना भी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इसके बीच का सफर तो आपके हाथ में है ना। तो क्यों ना कुछ बड़ा करके जाएं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी सही तरीके से जीना है तो पहले कष्ट तो सहना पड़ेगा। अगर तुमने अपनी जिंदगी में कष्ट सह लिए तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। रास्ते कभी खत्म नहीं होते दोस्तों, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है और आगे बढ़ते रहना है। इस वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वक्त के साथ खुद को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जय हिंद, जय भारत।